अभी बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के साथ अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर। जब आप क्लास 12 में आते हैं, क्योंकि क्लास 12 का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं इट इज डिपेंडेंट अपॉन द बेस यू हैव क्रिएटेड इन योर क्लास 11। क्योंकि बेस क्लियर नहीं है तो वो कभी समझ में नहीं आएगा अच्छे से। क्लास 11 को रिवाइज करते रहिए फ्रॉम दिस डे। जिस दिन से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ये मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए, है ना। स्टार्ट विद पार्ट टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट से स्टार्ट करें। मतलब छोटी छोटी, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं अपने सारे सब्जेक्ट के जितने भी पीसीबी है मेरे पास, है ना, सबकी एक एक यूनिट का टेस्ट दूंगा, है ना। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। अभी बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के साथ अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। अब उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा होगा बेटा जी, वो आ रहा होगा कि आप अपने क्लास 12 के साथ अपना क्लास 11 कैसे रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्लास 12 के सिलेबस से ज़्यादा वास्ट सिलेबस आपके क्लास 11 का है, और हम लोगों ने क्लास 11 के टाइम पे बहुत ज़्यादा मस्ती करी है, और हम लोग कभी भी अपने क्लास 11 के सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जो कि हमारा बेसिक क्रिएट करता है। अब जब मैं अपने बेस की बात करती हूँ, देयर आर चैप्टर्स लाइक वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स इन योर फिजिक्स। केमिस्ट्री में आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, है ना। बेसिक आपको कैलकुलेशन, मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, टिश्यू क्या है, आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चैप्टर हैं जो आपको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में सेट करने पड़ते हैं जब आप क्लास 12 में आते हैं। क्योंकि क्लास 12 का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं इट इज डिपेंडेंट अपॉन द बेस यू हैव क्रिएटेड इन योर क्लास 11। अब यार बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने क्लास 11 में बेस क्लियर करे होंगे, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने बस पढ़ने के लिए पढ़ा होगा। सो गाइज, मैं आपको बताने वाली हूं दोनों तरह की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले, अगर आपने बेसिक्स आपके क्लियर है, सो आपको डेली बेसिस पे, मैं आपको बोलना चाहूंगी, डेली बेसिस पे आपको क्लास 11 अपनी साथ लेके चलनी है, ठीक है। क्लास 11 आपको रिवाइज करती रहनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, दैट इज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, स्कूल में चल रहा है, कोचिंग में चल रहा है। सो बेटा जी, आपको ना उसके साथ अपना एक डेली का एक फिक्स स्लॉट बनाना पड़ेगा। फिक्स स्लॉट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल आप डेज डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल के बाद आप कोचिंग जा रहे होंगे, अपनी ट्यूशन्स ले रहे होंगे, उसके बाद आपको घर पे आके स्कूल का काम, ट्यूशन का काम भी करना पड़ता होगा। उसके बाद आपको फिर टाइम मिलेगा तो आप क्लास 11 को रिवाइज करोगे, लेकिन आपको टाइम यहां पर बनाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एक एस्पिरेंट को बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजिकली नहीं चलते हो बेटा जी, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सो मैं आपको बोलती हूँ यार, आप डेज फिक्स कर लो। यू हैव 4 सब्जेक्ट, यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी एंड बॉटनी। आपके पास 4 सब्जेक्ट है ना। और फिर मैं आपको बोलती हूँ, आप पूरे ये 6 दिन लो, है ना। आप डेली का एक स्लॉट बुक करो यार, मेरे को इस दिन, जिस दिन मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं एटलीस्ट यार 2 आवर्स फिजिक्स को दूंगा, एटलीस्ट बोल रही हूँ। ये जो टाइम स्पैन है ना, आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 1.5 आवर टू 2 आवर, लेकिन आपको धीरे धीरे इस टाइम स्पैन को बढ़ाना पड़ेगा। केमिस्ट्री को यार मैं 2 घंटे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जिस दिन मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, जोलॉजी पढ़ूंगा, जोलॉजी को मैं एटलीस्ट 1.5 घंटे दूंगा यार, और मैं एटलीस्ट बॉटनी को 1.5 घंटे दूंगा, है ना। फिर आपको हफ्ते में यार 2 दिन फिजिक्स को और 2 दिन केमिस्ट्री को देने पड़ेंगे, क्योंकि दीज आर दी सब्जेक्ट जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ यार, फिजिक्स को आप फिर से 2 आवर्स दो, है ना। केमिस्ट्री को आप फिर से 2 आवर्स दो। आपको डे वाइज एक स्लॉट बुक कर लेना है कि यार डेली रात को 10 से 12 बजे, 9 से 12 बजे आपको ये अपना क्लास 11 पढ़ना ही पढ़ना है ना। क्योंकि अगर आप क्लास 12 पढ़ रहे हैं लेकिन अपना क्लास 11 साथ लेके नहीं चल रहे हैं बेटा जी, फिर आप नीट के एग्जाम में क्या करोगे। नीट में तो 11th और 12th दोनों आना है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ क्लास 12 आएगा, है ना। तो हमें क्लास 11 वाले सिलेबस को साथ साथ लेके चलना है। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी क्लास 12 में आए होंगे, और उनको क्लास 12 में आने के बाद जब वो फिजिक्स का पहला चैप्टर कर रहे होंगे, तो उनको फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है
वो नहीं समझ आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। ये चैप्टर समझ ना आने के पीछे सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो बेटा जी मैं आपको बोलूंगी बिफोर स्टार्टिंग योर फिजिक्स क्लास 12 या केमिस्ट्री क्लास 12, जिनके बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहले आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट, उसके बाद आप क्लास 12 की पढ़ाई पर जाइए, है ना। क्योंकि अगर आप क्लास 12 की पढ़ाई पे जा रहे हैं, बेस क्लियर नहीं है, तो देयर इज नो फायदा। आपको क्लास 12 का जो चैप्टर आपने बिना बेसिक के कर रखा है वो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है तो वो कभी समझ में नहीं आएगा अच्छे से। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, इस साल का फिजिक्स का पेपर तुम लोग को ही पता है कितना टफ आया, तो फिर वो पेपर तो तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना। और इस साल का हमारा पूरा मुद्दा क्या है कि यार हमें इस लेवल पे जाके पढ़ाई करनी है जिस लेवल पे आपका एनटीए भी ना पहुंच पाए, है ना। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको बेस क्लियर करने पड़ेंगे अपने सारे सब्जेक्ट की, वेदर इट्स फिजिक्स, वेदर इट्स केमिस्ट्री, वेदर इट इज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का ऐसा है कि पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं कि यार ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, है ना। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बेस आप क्रिएट करते हो वो बहुत जरूरी होता है व्हेन यू मूव टू क्लास 12th, है ना। तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स बेटा जी, आपको बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। फिर आप क्लास 12 स्टार्ट करिए और अपना क्लास 11th विद दिस क्लास 11th को रिवाइज करते रहिए, है ना। एक स्लॉट आपको क्लास 11th के लिए बुक करना ही पड़ेगा अपने दिन में, क्योंकि अगर आप क्लास 11th के एक चैप्टर को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, टॉपिक्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अपना क्लास 11 साथ लेके नहीं चल रहे हैं बेटा, फिर डब्बा गोल है, मैं बोल रही हूं, है ना। जो स्क्वायर डब्बा है वो गोल हो जाएगा और तुम भी बिल्कुल गोल गोल घूम जाओगे, ठीक है। तो आप जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको तो मैं बोल रही हूं यार पहले तुम लोग बेसिक क्लियर करो। जिन बच्चों के जिनको लगता है कि यार बेसिक क्लियर है, उनको अभी से ही आपको क्या करना है, अपना टाइम बुक कर लो यार कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम फिजिक्स पढ़नी है, आज मैं फिजिक्स करूंगा, आज मैं केमिस्ट्री करूंगा। एंड एक एडवाइस जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ यार, अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखो। अब ये मिस्टेक नोटबुक क्या है, आपके अगर आप कोई टेस्ट देते हो, मान के चलो टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो यार आप एक बात सोचो, अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे किसी सारे क्वेश्चन तो सही नहीं हुए होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैं अटका हूंगा, वो अटकना कहाँ हुआ होगा, जहां पर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और जहां पर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको मुझे दोबारा पढ़ना है, सो दिस जो ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, ये आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखना है कि यार मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे पढ़ना है। फ्रॉम दिस डे, जिस दिन से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ये मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं उन बच्चों की जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, आपको क्लास 11th के लिए एक फिक्स स्लॉट करना है। अब मैं दोनों बच्चों की बात कर रही हूँ, है ना, दोनों तरह के बच्चों की, आपका जिनका बेसिक क्लियर है उनकी भी, जिसका बेसिक क्लियर है नहीं भी उनकी भी। जब आपने क्लास 11 साथ के साथ रिवाइज करना शुरू कर दिया, रिवीजन कैसे करना है, आपको थ्योरी भी करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आपको नीट के हिसाब से पढ़ाई करनी है, मत सोचना ये तो बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ूंगा, बेटा पढ़ना है ना। आपको नीट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी है। टिल दिसंबर आपको पूरा फोकस रहना है कि आपका क्लास 11th रिवाइज हो जाए, आपका क्लास 12th हो जाए, ठीक है। क्लास 12 तो बेटा जी स्कूल और ट्यूशन के साथ होता रहेगा, क्लास 11th की जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है कि आपको क्लास 11th रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जैन और फेब आपको पूरा डेडिकेटेडली पढ़ना है अपने बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में भी हमारा जो स्कोर होना चाहिए 95% होना चाहिए बेटा जी, हमारा यही एम है, ठीक है। और उसके बाद जब बोर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद की अगर मैं आपसे बात करती हूं, आपको फिर से फुल सिलेबस रिवीजन करना है। फुल सिलेबस रिवीजन का मेरा मतलब क्या है कि आपको क्लास 11th भी पढ़ना है बेटा, आपको क्लास 12th भी रिवाइज करना है। अब ये रिवीजन आपको पहले तो आप पूरा थ्योरी के साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन अब आप थ्योरी में 4-4, 5-5 दिन नहीं ले सकते, आपको पर डे पर चैप्टर या फिर 1-2 दिन में एक चैप्टर अगर बड़ा चैप्टर है तो, है ना। इसके साथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस से एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, फरवरी के बाद की अगर मैं बात कर रही हूँ, हमारा मार्च आ जाता है, मार्च में एटलीस्ट आप दिन में एक मॉक टेस्ट दें, है ना। स्टार्ट विद पार्ट टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट से स्टार्ट करें, मतलब छोटी छोटी, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं अपने सारे सब्जेक्ट के जितने भी पीसीबी है मेरे पास, है ना, सबके एक एक यूनिट का टेस्ट दूंगा,
है ना। ऐसे मॉक टेस्ट से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अपना सिलेबस बढ़ाएं, क्योंकि जब आप छोटे छोटे टेस्ट से स्टार्ट करते हो ना, छोटा सिलेबस होता है तो हम अच्छा स्कोर करते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, पार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें, फिर अपना क्या कहते हैं सेमी मेजर टेस्ट पे आई। सेमी मेजर जिसमें हम लोग पूरा क्लास 11th कर रहे हैं, फिर पूरा क्लास 12th कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टेस्ट दे। उसके बाद हमारा पूरा फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए, और उन हर टेस्ट को हमें एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है कि हम लोग अब ये मिस्टेक अपने दूसरे टेस्ट में ना करें। इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है, और अगर आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो विद योर बोर्ड एग्जाम, सो आपको बेटा जी मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको लेना चाहिए हमारा अचीवर्स बैच। अगर मैं अचीवर्स बैच की बात करती हूँ, इट इज़ फॉर आपके क्लास 12th का बैच है, प्लस हम लोग इसमें नीट 2026 की तैयारी कराने वाले हैं। बायोलॉजी में मैं और परम सर आपको पढ़ाने वाले हैं, आई टीच जूलॉजी, और परम सर आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। फिजिक्स आपको अर्शप्रीत मैम पढ़ाने वाली है, एंड केमिस्ट्री आपको हेमंत सर पढ़ाने वाले हैं। एंड फॉर नाउ ये जो ऑफर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है आपको ये बैच, जिसमें इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस है 5 days इन अ वीक, यानी कि आपको सैटरडे संडे मिल जाएगा फॉर योर रिवीजन, है ना। संडेज आर ऑलवेज फॉर रिवीजन, है ना। जितना भी आपको मैंने 6 दिन वो डिवाइड करे थे, उसके बाद संडे मैंने छोड़ा था कि आप बस रिवीजन कर सके उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिज कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, डीपीपीज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगे, उनके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास और क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, डाउट कम्युनिटी तक मिलेगी, बैच टेस्ट और हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। सो गाइज, आप लोगों को ये अचीवर्स बैच लेना है, क्योंकि हम लोग क्लास 12th भी कराएंगे, क्लास 11th को भी रिवाइज कराएंगे, यानी कि होल एंड ऑल आपके पूरे नीट 2026 की जो प्रिपरेशन है बेटा जी, वो आपकी सिर्फ 3,500 में हो जाएगी, सिर्फ 3,500 में, है ना। और मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ बेटा जी कि ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी बैच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस बैच में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेवल अप क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन जो एक्सक्लूसिवली हमारे पेड बैच वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं। सो ये बैच ज़रूर लीजिएगा। क्लास 12th और क्लास 12th पूरा पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th को भी रिवाइज कराया जाएगा एट दी एंड। और ये आप लोगों को मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूँ, ये जो आपको बैच है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं और ये इस प्राइस पे एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको कोड यूज़ करना है ZBBS। आप जैसे ही ये कोड यूज़ करेंगे बेटा जी, आपको ये प्राइस पे मिल जाएगा। इस बैच का जो लिंक है बेटा जी, वो लिंक आपको हमारे चैट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो आई वांट यू ऑल कि यार ये वीडियो अपने जूनियर्स तक भी पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर वाले बच्चे बैठे होंगे, लेकिन तुम्हारे जूनियर्स होंगे जो भी क्लास 12th में आए होंगे, वो अपने साथ साथ नीट की तैयारी करना चाहते होंगे, एंड यू नो हम लोग कितनी जान लगा के हमारी पूरी टीम आपके लिए वर्क करती है। सो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, एंड ZBBS इज द कोड, जिसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ऑफ मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज ओनली टिल 23rd of May। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी बेटा जी, दिस इज योर चांस कि आप हम लोगों से कनेक्ट कर सको, हमारे साथ नीट 2026 की प्रिपरेशन कर सको, एंड फॉर योर नोट्स या फिर कुछ भी अपडेट्स, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, यू कैन ऑलवेज फॉलो भारतीयोलॉजी ऑन टेलीग्राम, एंड NCERT नीट अड्डा का टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड एंड NCERT नीट अड्डा 24/7। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।